आज क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें एक स्पेशल वर्ड को डिस्कस करना है, एंड दैट स्पेशल वर्ड इज चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव। किसी भी चीज का बदल जाना, दैट इज नोन एज चेंज। तो चेंज दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपका फिजिकल चेंज और एक आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि ऐसे चेंज जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। और व्हाट इज केमिकल चेंज? जब कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए, जब कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास में एक गिलास दूध है, दूध से भरा एक गिलास है हमारे पास में, और अगर हम उस गिलास के शेप को चेंज कर दें तो दूध के शेप में भी चेंज हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास दूध से भरा एक गिलास है, और अगर हम उस गिलास की शेप को चेंज कर दें तो दूध की शेप भी अपने आप चेंज हो जाएगी। दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज। बट सपोज कीजिए कि उसी दूध को अगर हम दही में कन्वर्ट कर दें, दही बना दें, चेंज ये भी है, मीन्स, बट दिस चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज, राइट। तो कहने का क्या मतलब है? अगर हम ऐसे बोला, अगर हम इसी सेंटेंस को अगर इस टाइप से बोलें कि इफ मिल्क इज गोइंग टू चेंज इट्स शेप according to the vessel known as physical change, okay, but if we are going to convert milk into curd is known as chemical change, okay। now अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अ प्रोसेस इन विच एटम्स ऑफ वन और मोर सबस्टांसेस आर गोइंग टू चेंज केमिकली। मीन्स, अगर हम एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का चेंज अगर हम ला दें तो हम उस प्रोसेस को केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह से कोई हम किसी भी प्रकार से चेंज ला दें तो हम उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। नाउ
केमिकल रिएक्शन की एक और खास बात होती है, क्या कि एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स lose their identity। बहुत ही खास बात कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में अगर वो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में एटम्स अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और लॉस करके वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोडियम प्लस Cl2 NaCl, यहाँ पे 2 जो हम लगा रहे हैं ये कोएफिशिएंट को इंडिकेट करता है। इसके बारे में हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे, जब हम बैलेंस करने लगेंगे इक्वेशन को, उस केस में हम बताएंगे कि यहाँ पे 2 हम कैसे डालेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो डिस्कस का पॉइंट है वो यह है कि मान लीजिए सपोज दैट सोडियम है। हम सभी जानते हैं कि सोडियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। वो एयर के साथ में रिएक्ट करने लगता है, पानी के साथ में रिएक्ट करने लगता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। एयर में अगर उसको थोड़ा देर अगर हम बाहर में रख देंगे तो उसमें वो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। पानी में हम रख देंगे वहां पे वो रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, काफी विस्फोटक हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इस सोडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं कि व्हाई सोडियम मेटल इज केप्ट इनटू केरोसिन ऑयल। ठीक है, सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डुबा करके क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है कि सोडियम मेटल जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब इस सोडियम को हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। आप कहिएगा सोडियम तो यहां भी है, यह भी रिएक्टिव होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह एक आपका बहुत ही स्टेबल सॉलिड है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां जो सोडियम का प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, तो सोडियम अपने आइडेंटिटी को यहां पे क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है। अब एक और एग्जांपल हम लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर इसे हम बैलेंस करें, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाले हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बैलेंस है। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में हम यहां पे रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने से पहले जान ले थोड़ा सा, हमारे पास जो एटम्स हैं, एलिमेंट है, उसके बारे में जान ले। यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन बहुत ही लाइट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यह है कि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, फ्लेमेबल गैस है।
और ऑक्सीजन के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह जलने में मदद करता है। और जब दोनों को आपस में हम रिएक्शन कराते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, मीन्स ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर का काम क्या है? वाटर का काम है आग को बुझाना। ठीक है, एक तरफ आग को जलने में मदद कर रहा है ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट यहां पे बन गया वो आपका कैसा प्रोडक्ट है? आग को बुझाने वाला प्रोडक्ट है। तो देखिए यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आइडेंटिटी, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है अपने आइडेंटिटी को खो दिया है, लॉस कर दिया है। ठीक है, और ये यहां पे पानी बना दिया है। ये है। एक और रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस O2, मीन्स इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कोएफिशिएंट लगा दिए। अब ये इस रिएक्शन के बारे में कह रहे हैं, क्या करना है? मैग्नीशियम हम जानते हैं ये भी आपका रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है, लेकिन उतना रिएक्टिव नहीं है कि हवा में जैसे हम रखेंगे आपका मतलब रिएक्शन करने लगे, उस टाइप का नहीं है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं सोडियम आपका रिएक्टिव है, फिर पोटासियम है, और फिर उन सब के नीचे में आपका मैग्नीशियम आता है। तो ये भी रिएक्टिव है लेकिन कम रिएक्टिव है। तो ये मैग्नीशियम को जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में इसको जब जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहां भी देखिए मैग्नीशियम अपने प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को ये खत्म कर रहा है। यहां जो इसका प्रॉपर्टी था, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इसका अलग प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब यही है। तो इन सभी चीजों से हम ये तो देख ही रहे हैं कि इन केमिकल रिएक्शन एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी। देखिए एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है। साथ ही साथ एक चीज और हम इसमें नोट कर रहे हैं कि अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। इसमें हम क्या एक नोट कर रहे हैं? अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। किसमें? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक डिफिनेशन हम यह भी दे सकते हैं कि पुराने एटम्स मिलकर के जब एक नए सबस्टेंस बन जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे फर्दर न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।